आप भी सरसों की बुआई में सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस बार ऐसी गलती ना करें। जब भी सरसों की बुआई करना हो सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर का प्रयोग करने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। इसमें हम बात करेंगे कितना सल्फर डालना है और कब डालना है ताकि उसका हमें 100% रिजल्ट मिल सके। किसान भाइयों, मध्य सितंबर से सरसों की बुआई चालू हो जाती है, तो अब कहीं कहीं पे सरसों की बुआई चालू हो चुकी होगी और इसकी बुआई सितंबर से तो अक्टूबर तक चलती रहती है। अक्टूबर लास्ट तक बुआई होती रहती है। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूलें। सरसों रायडा बात एक ही, सरसों कह लीजिए रायडा कह लीजिए, क्योंकि खाद की मात्रा दोनों में ही बराबर डलती है। तो वैसे तो हम इनमें सभी प्रकार के खाद डालते हैं, डीएपी डालते हैं, सल्फर डालते हैं और पोटेशियम डालते हैं, इसके बाद जिंक डालते हैं, बोरोन आदि का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन सल्फर अगर आपने कम डाला या नहीं डाला तो आपके सरसों की फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा, कम हो जाएगा, आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। तो इसलिए ये जानना जरूरी है हमें सल्फर की एक निश्चित मात्रा जो सरसों की फसल में प्रयोग करनी है कितनी करनी चाहिए, जिससे हमारी फसल की क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो और उसका उत्पादन भी अच्छा हो। उत्पादन अच्छा होगा तो किसानों को मोटिवेशन मिलेगा। अगर उत्पादन गिर जाता है तो किसानों को मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर वो फसलों को छोड़ने लगते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा विकल्प तलाशने लगते हैं। सरसों की फसल बहुत ही अच्छी फसल है, अच्छा लाभ देने वाली फसल है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि इसमें खाद के साथ हम सल्फर का कितना प्रयोग करें। किसान भाइयों, पहले हम जान लेते हैं सल्फर दो प्रकार के आते हैं, एक तो सल्फर बेंटोनाइट 90% और सल्फर WDG। सल्फर बेंटोनाइट 90% दानेदार वाला आता है और सल्फर WDG 80% ये एक पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर की तरह होता है बारीक। अब इनको दोनों को डालने का टाइम अलग अलग है, दोनों की डालने की मात्रा अलग अलग। तो हम पहले बात कर लेते हैं सल्फर बेंटोनाइट। सल्फर बेंटोनाइट को हमें कितना डालना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे हमें सल्फर बेंटोनाइट की उचित और एक वैज्ञानिक मात्रा जो ICAR द्वारा सरसों अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्धारित की गई है, प्रति हेक्टेयर हमें इसका प्रयोग 40 किलो करना चाहिए। अगर किसान भाइयों हम एकड़ में बात करें तो लगभग हम आधा ले सकते हैं, 18 से 20 किलो भी ले सकते हैं। और हम अगर मध्य प्रदेश की बीघे की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीघे में हम ले सकते हैं इसे 8 से 10 किलो के हिसाब से हम सल्फर बेंटोनेट ले सकते हैं। लेकिन इसका डालने का टाइम कब है वो भी जान लेना जरूरी है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि बुआई के बाद डालते हैं, 1 महीना की फसल हो जाती है, 15 दिन की फसल हो जाती है, तब सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, आज से आप ऐसा ना करें, क्योंकि सल्फर बेंटोनाइट दानेदार खाद है। इसका 100% रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप बुआई के साथ इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये घुलने में थोड़ा टाइम लगता है और घुल के धीरे धीरे ये फसल को लगता रहता है। तो इसलिए हम इसे बेसल डोज में ही प्रयोग करना चाहिए सल्फर बेंटोनाइट का। जब भी हम सरसों की फसल की बुआई करते हैं उसी टाइम इसका प्रयोग हम करें तो इसका रिजल्ट बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों सल्फर WDG, जो कि एक पाउडर की तरह होता है, इसका प्रयोग हम कब करें। किसान भाइयों, अगर आपने सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग बुआई के समय कर लिया है तो आपको फिर सल्फर WDG 80% वाले का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपकी फसल में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपने सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग नहीं किया तो फिर आप WDG 80% वाले सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं बुआई के बाद। बुआई के बाद पहली बार जब आप यूरिया फेंक के सिंचाई करते हैं उस समय इसका प्रयोग आप कर देना है। यूरिया में मिला के आप इसे फेंक सकते हो या फिर वैसे भी आप इसे पिखेर सकते हो। लेकिन यूरिया आप फेंकोगे इसे ही पहले पानी में तो आप इसे यूरिया में मिलाकर फेंक सकते हैं। तो जो सल्फर में जो सरसों की फसल में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। हम बात कर ले सल्फर WDG 80% वाले को हमें कितना डालना चाहिए। प्रति हेक्टेयर इसे हम ले सकते हैं 25 किलो, 20 से 25 किलो से कम हमें नहीं लेना।
और प्रति एकड़ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं लगभग आधा 10 किलो, और प्रति बीघा मध्य प्रदेश के हिसाब से बीघा तो हम ले सकते हैं 5 किलो सरसों की फसल के लिए, क्योंकि सरसों की फसल में सल्फर की उपयोगिता एक अलग तरह से है। सल्फर सरसों की फसल को ज्यादा चाहिए, इसकी मात्रा इसलिए हमें थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है। तो अब किसान भाइयों ये भी जान लेते हैं कि सल्फर की जरूरत सरसों की फसल में क्यों होती है। कि जितनी भी तेल वर्गीय फसल है, जिन फसलों से तेल निकलता है, उनमें सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। अगर फसल में तेल की मात्रा अच्छी रहती है तो फिर उसमें वजन भी अच्छा रहेगा, उसमें चमक भी अच्छी रहेगी। तो तेल की मात्रा, वजन और चमक तीनों काम करता है सल्फर। साथ ही साथ ये प्रोटीन संश्लेषण का काम भी करता है, फसल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया में भी ये मदद करता है। अगर आप सल्फर डालोगे फसल में तो यूरिया का जो प्रभाव है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो सल्फर जहाँ एक और तेल की मात्रा बढ़ाता है, वहीं यूरिया के प्रभाव को ये बढ़ाता है। तो किसान भाई सल्फर के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप जब भी सरसों की फसल लगाएं तो सल्फर का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।